नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एमए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत स्टोइकवाद जो दर्शन है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। स्टोइकवाद का जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बाद चिंतन के एक युग का अंत सा हो गया था, जैसा कि सेबाइन ने ये कहा है, क्योंकि परिस्थितियां अलग हो गई थी। नगर राज्यों का विनाश हो गया था, अरस्तु की मृत्यु हो गई थी, चिंतन में एक ब्रेक सा लग गया था। उस चिंतन के ब्रेक को या उस रिक्त स्थान को भरने के लिए एपिक्यूरियन दर्शन अस्तित्व में आया था, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं कल की क्लास में। लेकिन एपिक्यूरियन दर्शन सुखवादी जो सिद्धांत है उस पर आधारित था, और इस सुखवाद के लिए उन्होंने राजनीति से पलायन की वृत्ति को अपनाया, सामाजिक जीवन से पलायन की वृत्ति को अपनाया, संबंधों में, धर्म में पलायन की वृत्ति को अपनाकर वो सुखवाद को महत्व देते थे। इसके कारण वो एपिक्यूरियन दर्शन कई लोगों ने नकारात्मक रूप में भी ग्रहण किया, जिसके कारण से उसका प्रभाव नहीं पड़ा, उसका प्रभाव कम पड़ा। लेकिन स्टोइकवादी जो विचारधारा है, प्राचीनता के संदर्भ में यदि हम देखें तो स्टोइकवादी विचारधारा का प्रभाव न सिर्फ यूनान में बल्कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। अगर स्टोइक विचारधारा हम देखें तो स्टोइक जो दर्शन है वो प्राचीन यूनानी दर्शन माना जाता है, जिसका सिटिशियस निवासी जो जैनो है इस दर्शन का प्रमुख प्रेरणा माना जाता है। जैसे कि विल डुरा के शब्दों में हम ये कह सकते हैं, विल डुरा के शब्दों में, कि स्टोइक विचारधारा प्राचीनतम परंपरा के अंतर्गत जो आचार शास्त्र है, प्राकृतिक जो आचार शास्त्र है, उसकी अंतिम दर्शन हम इसको कह सकते हैं। स्टोइकवादी जो विचारधारा है, सिटिशियस निवासी जैनो इसके प्रमुख प्रेरणा है। हालांकि 300 ईस्वी शताब्दी में इसका फैलाव हुआ था या प्रसार हुआ था, इसे हम कह सकते हैं। इसके अगर हम देखें तो ये जो जैनो है इसने तपस्यावाद को ज्यादा महत्व दिया और ये कहा कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक नियंत्रण के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, जिससे व्यक्ति समाज में, विश्व में एक उच्च शिखर का जीवन व्यतीत कर सके। इसके यदि हम उद्देश्य देखें तो ये स्पष्ट निर्णय पर ज्यादा जोर देता है, आंतरिक शांति पर जोर देता है, और पीड़ा से जो स्वतंत्रता है उस पर ज्यादा जोर देता है। जो जैनो है उसने ये कहा था कि व्यक्ति के अंतर्गत जो भी विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य व्यक्ति स्वयं अपनी बुद्धि के आधार पर कर सकता है, और इस दिशा में वो नैतिक मूल्यों की ओर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार के विचार जैनो लोगों को शिक्षित करते थे, अपने विचार बताते थे, ताकि एक स्वस्थ समाज की रचना की जा सके। क्योंकि उस समय जो ये दर्शन की आवश्यकता इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि अब जो व्यक्ति है वो संकुचित नागरिक समाज से निकलकर एक विशाल नागरिक समाज के रूप में उनका उद्भव हो चुका था। वो एक संकुचित क्षेत्र में नहीं रहकर अब उनका जो नगर राज्य था वो विशाल राज्यों में परिवर्तित हो गया था। दूसरा, जैनों ने जो किम कर्तव्य विमूढ़ की जो स्थिति थी कि अब क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में जैनों ने लोगों को एक दिशा दी, एक दर्शन प्रदान किया कि उन्हें किस दिशा के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो विचारधारा है स्टोइकवादी विचारधारा कहलाती है। इसके अंतर्गत कुछ विचार यदि हम देखें स्टोइकवादी विचारधारा के, तो प्रथम इसका जो विचार है वो हम कह सकते हैं कि इन्होंने विश्व के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया। विश्व के अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो सब भौतिकवादी है। वो ये भी कहते हैं स्टोइकवादी
कि विश्व के अंतर्गत किसी भी अभौतिक चीज का अस्तित्व संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व के अंतर्गत यदि हम देखें तो चाहे वो भौतिक चीजें हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, आसमान हो, पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, ये सब तो भौतिक चीजें है ही है, लेकिन साथ ही साथ आत्मा है, ईश्वर है, प्रकृति है, ये भी भौतिक चीजें हैं। मन है, ये भी भौतिक चीज के अंतर्गत ही उन्होंने इसको ग्रहण किया है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए वो ये कहते हैं कि जैसे मन है तो मन कल्पनाएं करता है या विचार करता है, तो वो विचार किसके माध्यम से करता है? तो वो विचार अपनी जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से करता है। जैसे मान लो आंखें हैं, तो आंखें किसी वस्तु को देखती है, उसके बाद ही उसके विचार उत्पन्न होते हैं। तो मन भी वो ये कहता है कि भौतिक चीज है, क्योंकि बिना भौतिक चीजों की क्रिया प्रतिक्रिया किए मन किसी भी प्रकार का विचार प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए ये जो सारा संसार है ये भौतिक चीजों से बना हुआ ही संसार है। अभौतिक नाम की इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं है। वो ये कहते हैं, जो स्टोइकवादी है वो ये कहते हैं कि जो सत्य वस्तुएं हैं वो विचारों पर आधारित है, और जो कल्पना है वो भी वस्तुओं को देखने से, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया करने से ही जागृत होती है। इसलिए ये सारा जो संसार है इसके अंतर्गत सारी जो चीजें हैं वो सब भौतिक है। स्टोइकवादी ने ये स्पष्ट रूप से ये कहा था, अशरीर नाम की या अभौतिक नाम की किसी भी प्रकार का अस्तित्व इस भौतिक संसार में निर्भर नहीं है। तो ये भौतिकवाद को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन भौतिकवाद को महत्व देते हुए भी इनका यदि हम दूसरा विचार देखें तो ईश्वर की सत्ता में ये विश्वास करते हैं। भौतिकवादी होते हुए भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने ईश्वर की सत्ता को माना नहीं है। भौतिकवाद का मतलब भौतिकता को ये इस संदर्भ में लेना चाहते हैं कि दुनिया के अंतर्गत, विश्व के अंतर्गत सारी जो चीजें हैं उनका अस्तित्व वास्तविक रूप में है, अदृश्य रूप में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। इस रूप में ये भौतिकता को लेते हैं। इसी रूप में ईश्वर की सत्ता को भी वो भौतिकवादी मानते हैं। तो इस सिलसिले में वो ये कहते हैं कि जैसे हम लोगों के शरीर है, वैसे ये जो पूरा संसार है वो ईश्वर का शरीर है। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, वैसे प्रत्येक जो ये संसार की जो व्यवस्था है, जैसे हमारी जो स्थिति है, अवस्था है या मानसिक स्थिति जो होती है, तो संसार की जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था जो संसार की व्यवस्था है ये ईश्वर की कह सकते हैं, उसकी मन है, उसका इच्छा है। संसार की व्यवस्था, संसार के कानून ईश्वर की इच्छा और उसके मन है। तो ईश्वर को भी उन्होंने भौतिकवादी माना है। वो ईश्वर की सत्ता में इसलिए विश्वास करते हैं कि इस सृष्टि का जो नियंत्रण करता है, नियामक है, निर्देशक है, वो ईश्वर है। हमें अपने यदि नैतिक जीवन को व्यतीत करना है तो नैतिक जीवन व्यतीत करने का प्रमुख आधार हमारा ईश्वर के प्रति आस्था ही बनती है। यदि हम ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखते हैं तो नैतिक जीवन व्यतीत करना संभव नहीं हो पाता है, ये स्टोइकवादी विचारधारा कहते हैं। इसलिए वो ये मानते हैं कि ईश्वर के प्रति विश्वास व्यक्ति को जीवन पथ की ओर अग्रसर करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए ईश्वर की सत्ता में भी वो विश्वास रखते हैं। तीसरा, इसके अंतर्गत वो ये भी मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन हमें अपना सब कुछ ईश्वर को मानकर ये सोचे कि जैसे चल रहा है वैसे हम चलने दें, ये नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी ईश्वर ने कर्म करने का गुण प्रदान किया है, सोचने का गुण प्रदान किया है। प्रत्येक व्यक्ति क्या सही है क्या गलत है इसका विवेक उसके पास है। जब इसका विवेक उसके पास है तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी ईश्वरीय सत्ता की उपस्थिति है।
इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे ईश्वर चला रहा है वैसे हम चले, ईश्वर जैसे कर रहा है वैसे हम करें। यानी कि स्टोइकवादी विचारधारा व्यक्ति को दासत्व के संस्कार से मुक्त करना चाहती है कि ईश्वर को हम ये माने कि वो नियंत्रण करता है तो हम उसके दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करें, वो ये नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति स्वयं भी अपना विवेक है तो वो उस अनुसार भी कार्य कर सकता है, अपना विवेक रख सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। तो व्यक्ति खुद अपने निर्णय के अनुसार, यानी कि यदि व्यक्ति ईश्वर के नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसका जीवन सरलता पूर्वक आराम से चल सकता है। तो ये वो स्टोइकवादी विचारधारा कहना चाहिए। चौथा इसका अगर अपन विचार देखें तो प्रकृति एवं कानून संबंधी जो इसके विचार हैं वो ये कहते हैं स्टोइकवादी विचारक कि ईश्वर ही प्रकृति है। प्रकृति का अपना एक नियम है, अपने सिद्धांत है, उसकी एक व्यवस्था है और उसका एक निश्चित गतिविधि के अनुसार प्रकृति अपना कार्य संचालित करती रहती है। तो स्टोइक विचारधारा की मान्यता ये है कि मानव जीवन का जो परम लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को, प्रकृति में अपने जीवन को एकाकार करना और अपने जीवन का प्रकृति में विलय कर देना। यहाँ ये तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपना जीवन प्रकृति के अनुरूप बिताना चाहिए, प्रकृति के विपरीत नियमों के अनुसार। यदि व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो न सिर्फ वो उसके स्वयं के लिए नुकसानदायक होगा बल्कि प्रकृति के लिए, उसके भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए भी वो सही नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति अपने निश्चित सिद्धांतों के अनुसार यदि देखे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी परिस्थितियां, उसका जीवन सभी कुछ प्रकृति पर ही आश्रित है। और जब प्रकृति के अनुसार ही उसका जीवन चल रहा है तो उसको भी अपना जीवन प्रकृति के साथ एकाकार करते हुए बिताना चाहिए। साथ ही वो ये कहता है कि प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित जो नियम है वो ही प्राकृतिक कानून है। विवेक पर आधारित जो नियम का मतलब ये है कि जो सुनिश्चित है, सामान्य है, सार्वभौम है, ये जो दैवीय कानून है या प्राकृतिक कानून है, इसके अनुसार यदि व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसका जीवन श्रेष्ठ जीवन हो सकता है और व्यक्ति एक नए लक्ष्य की ओर जा सकता है। नेक्स्ट उसके विचार है विश्व और राज्य मानव भातृत्व संबंधी विचार। विश्व राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत वो ये मानते हैं, स्टोइकवादी विचारक ये मानते हैं कि पूरी सृष्टि का नियामक जो है वो ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता सब जगह है। तो इस संसार के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक जो व्यक्ति है वो ईश्वर की संतान है। जब प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है तो प्रत्येक व्यक्तियों में आपस में जो संबंध है वो भ्रातृत्व भाव का संबंध होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट इस तरह की जो परिस्थितियां हैं या नकारात्मक जो गुण है वो नहीं होने चाहिए, बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्ति का व्यवहार इस तरह का होना चाहिए जैसे कि वो उसका भाई है। यदि व्यक्ति विश्व के रूप में सोचे, विस्तृत रूप में सोचे तो पूरा संसार वो ये कहता है कि भाई भाई की दृष्टि हो जाती है। इसके अंतर्गत विश्व राज्य के संबंध में भी उनके विचार देखने को मिलते हैं। हालांकि विश्व राज्य संबंधी जो विचारधारा है वो बहुत आधुनिक समय की विचारधारा मानी जाती है, लेकिन फिर भी 300 ईसा पूर्व 300 शताब्दी के अंतर्गत यदि हम देखें तब जैनों ने इस तरह के विचार प्रकट कर दिए थे कि व्यक्ति अपने नागरिक समाज का सदस्य नहीं बल्कि पूरे विश्व के राज्य का वो एक सदस्य है। यानी कि
कोई भी राष्ट्र नहीं हो, कोई भी राज्य नहीं हो, कोई भी सीमाएं नहीं हो, कोई भी युद्ध नहीं हो, बल्कि इस धरती पर निवास करने वाले सभी व्यक्ति बिना किसी सीमाओं के अपने आप को विश्व का नागरिक मानकर यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इनका जो सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट स्टोइकवादी विचारधारा समानता पर भी अपने विचार प्रकट करती है। वो ये कहती है इस संसार के अंतर्गत जैसे जो प्लेटो अरस्तु की विचारधारा यूनानी जगत में थी वो असमानता पर आधारित थी। दास है, इसके ऊपर बर्बर जातियां अलग है, यूनानी श्रेष्ठ है, इस तरह की विचारधारा थी। लेकिन जैनों ने, खुद यूनानी विचारक था, लेकिन जैनों ने ये कहा था कि पूरे विश्व में समानता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। न तो ये होना चाहिए कि ये यूनानी जाति है, ये बर्बर जाति है, न ये होना चाहिए कि हम मालिक है, ये दास है, न ये होना चाहिए कि वो अमीर है, गरीब है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये राजकर्मचारी है, ये सामान्य नागरिक है। इन सारी जो असमानताएं हैं उनको खत्म करके समानता स्थापित होनी चाहिए। समान रूप से आपस में भाईचारे से, बंधुत्व से, भ्रातृत्व से प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट इनके विचार, मानव स्वभाव पर जो इनके विचार है वो ये कहता है, स्टोइकवादी विचार ये कहते हैं कि अगर हम विस्तृत रूप में देखें, मानव समुदाय को पूर्ण रूप से देखें कि पूरा मानव समुदाय कैसा है, तो पूरे मानव समुदाय में हमें अनैतिकता है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है, इस तरह की भावनाएं परिलक्षित होती है। इसका मूल कारण वो ये बताते हैं क्योंकि व्यक्ति में स्वयं के अंदर स्वार्थ की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावना है तो पूरा मानव समुदाय भी हमें स्वार्थी समुदाय लगेगा। इसलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति समाज के अंदर यदि समानता, भ्रातृत्व, इस तरह की भावनाओं को देखेगा और इस तरह की भावनाएं वो स्वयं भी कोशिश करेगा तो पूरे समाज में मानव अच्छाइयों का भी निर्माण किया जा सकता है। तो ये स्टोइकवादी विचारधारा थी जिसके अंतर्गत ये प्रमुख विचार थे। उस समय न सिर्फ यूनान में बल्कि रोम में भी इसका प्रभाव पड़ा था और एक राजनीतिक चिंतन की रिक्तता को इसने स्टोइकवादी विचारधारा ने भरा था। धन्यवाद।